बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आप तमाम को शाद व आबाद रखे। आज बात करेंगे शुगर के हवाले से। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसे हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी समझा जाता है, और जिसको शुगर हो जाती है तो अब बस समझते हैं कि गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, हार्ट का मसला होगा, आँखें अंधी हो जाएंगी, दांत गिर जाएंगे और दीगर जो है वो तरह तरह की बीमारियां पेशेंट को बताकर उसे ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, उसे परेशान कर देते हैं। ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये सब कुछ नहीं करना। अब आपने रोटी में इतनी शुगर है, चावल में इतनी शुगर है, अब सब कुछ ही उसका बंद कर देंगे आप, तो अब सोचें कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो अब बात हम करेंगे सबसे पहले तो इस हवाले से कि शुगर एक ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है। अगर आप उसकी फ़िक्र कर लेते हैं और उसकी जो जो इलाज है वो कर लेते हैं तो फिर वो एक ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मल हर इंसान को हो जाती है, और फिर अगर वो उसकी एहतियातें वग़ैरह जो हैं वो सब कुछ करे तो वो ठीक हो सकता है। शुगर के हवाले से आज हम आपको एक देसी इलाज देंगे और फिर एक रूहानी इलाज देंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। याद रखिएगा, जब लबलबा इंसुलिन बनाना कम कर देता है या ख़त्म कर देता है तो फिर इंसान के जिस्म में जो है वो मिठास का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे जब शुगर हाई होती है तो फिर घबराहट, बेचैनी, बार बार भूख का लगना, जिस्म में दर्द होना, पाँवों का सुन्न हो जाना, चक्कर का आना और दीगर अलामात इसमें पाई जाती हैं। जब शुगर लो हो जाती है तो फिर इंसान का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और फिर उसकी आंखों में अंधेरे का आ जाना अचानक से, और फिर अगर ज़्यादा शुगर लो हो जाती है तो फिर इंसान जो है वो बेहोश भी हो जाता है। इस तरह की और भी बहुत सारी अलामतें शुगर लो होने के हवाले से होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इलाज बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप अगर कोई मशवरा देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपने अहम मशवरे से आगाह करें। सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे तो आपने सबसे पहले उठकर ऑलिव ऑयल 2 चम्मच आपने सुबह निहार मुँह ऑलिव ऑयल पीना है, और फिर उसके बाद जो चटनी मैं आपको बताऊंगा वो चटनी आपको 2 चम्मच खानी है। आपने चटनी बनाने का तरीका समझ लेना है कि आपने आधा पाव अदरक, आधा पाव लहसुन, आधा पाव अनारदाना और 1 गड्डी पुदीने की। आधा पाव अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लें, उसमें अनारदाने को पीस लें, ग्राइंड कर लें, और फिर एक पुदीने की गड्डी आपको जो है इसमें तोड़कर डालनी है और उसे भी ग्राइंड कर लेना है, यानी इसकी चटनी बना लेनी है। ये चटनी टाइप बन जाएगी। और फिर उसके आपको 2 चम्मच, स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो 1 चम्मच ले लीजिए, और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसके 2 चम्मच आपको चटनी के सुबह निहार मुँह खाने हैं। सबसे पहले ऑलिव ऑयल पियेंगे और उसके बाद चटनी के, ये जो मैंने आपको बताई है, इस चटनी के 2 चम्मच आप खाएंगे, और वॉक लाजमी करनी है। जी, जब लबलबा इंसुलिन बनाना वो कर देता है कम, तो आपकी एड़ियाँ, जी हाँ, आपकी एड़ियाँ जिस्म में इंसुलिन पैदा करती हैं। आपने कोशिश करनी है फिर वॉक लाजमी करनी है। कम से कम आप 40 मिनट अगर वॉक करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसके बेशुमार फ़वाइद नज़र आएंगे शुगर के हवाले से और दीगर फिटनेस के हवाले से, जहन के हवाले से। याद रखिएगा, वॉक हर मर्ज़ का इलाज है, यानी वॉक हर मर्ज़ के लिए बेहतरीन है। अगर आप जिन दिन में 24 घंटे में 40 मिनट वॉक करते हैं तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 40 मिनट आपने वॉक करनी है और जो चटनी बताई है ये करना है, लेकिन मीठे से आपको 100% अवॉइड करना होगा, यानी चीनी आपको, गुड़ आपको, शहद आपको मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा। अब अगर आप मिठास वगैरह में कुछ लेना चाहते हैं, तबीयतन आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आम के सीज़न में एक आम खा सकते हैं आप, और फ्रूट्स कोई भी ले लें, ऑल ओवर फ्रूट कोई भी आप ले लें, उसमें आप जो है कोई भी फ्रूट दिन में एक खा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा शौकीन है तो 2 फ्रूट भी आप खा सकते हैं, यानी 2 एप्पल खा सकते हैं, 2 बनाना खा सकते हैं, यानी जो भी आप फ्रूट खाना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी कम से कम 1 रखें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो 2 खा सकते हैं। तो इस हवाले से आपको जो है किसी भी तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने तरीका बताया है, आप 1 हफ़्ते इस पर अमल करें और फिर उसके बाद अपनी डायबिटिक चेक कराएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ने चाहा आपको वाज़े इसका फ़र्क नज़र आएगा। अब रूहानी इलाज के हवाले से बात करेंगे, तो रूहानी इलाज के लिए सबसे पहले आपको एक भिंडी लेनी है। भिंडी जो होती है सब्ज़ी, वेजिटेबल,
एक भिंडी लेनी है, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उस भिंडी में आपने सुराख कर लेने हैं। ये तीली की मदद से या किसी भी नोकीली चीज़ से भिंडी में सुराख कर लीजिए, उसे रात को भिगो दीजिए और सुबह उठकर निहार मुँह पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी आपको जो है बेशुमार शुगर के हवाले से बरकतें देखने को मिलेंगी। भिंडी अब वो खाने वगैरह में आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपके वो इस्तेमाल में ना आए तो वो जो भिंडी आपने एक दिन पी ली है वो एक ही दिन के लिए कारआमद है। अब दूसरी दिन के लिए आपको दूसरी भिंडी लेनी होगी। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह शुगर के हवाले से ले रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए। एक हफ़्ता हमारा तरीका इलाज देख लीजिए और फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि बेहतरी आना शुरू हो गई है तो फिर आप अपनी मेडिसिन भी बंद कर सकते हैं। अगर आपने दवाई नहीं ली है और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है बिना दवाई खाए अपनी शुगर को कम करने का। अल्लाह ताला हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और नेकियों भरी ईमान की सलामती वाली खुशगवार ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।